हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि भाग 4 ए में, ठीक है? भाग 4 ए में वर्णित है, ठीक है दोस्तों? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन-सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि परम 8000, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 5 जून को, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बाँध आयतन के आधार पर कौन-सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी यानी कि सरदार सरोवर, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से कौन-सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि गुर्दे, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए यानी कि साबरमती आश्रम से, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन-सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि बुलर झील, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1872 में, ठीक है? इसके समय में हुई थी तो दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि केल्विन। एसआई इकाई का अर्थ है दोस्तों कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या मापने का जो है पैमाना है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 13वीं शताब्दी में, ठीक है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बी यानी कि उड़ीसा में, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव आँख में पुतली का क्या कार्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों प्रकाश को नियंत्रित करने का, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दोस्तों सी यानी कि 1920 में, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी यानी कि प्रशांत महासागर, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि अनुच्छेद 14, ठीक है? इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा सी यानी कि रक्त का थक्का बनना, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन-सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि आईएनएस विक्रांत, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ब्लू माउंटेन्स भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि नीलगिरी, ठीक है? इसके बाद हमारा जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों, वो है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है?